यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रॉब्लम आई है, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड ऑब्जेक्टिफाइंग समवन। इसको बहुत सिंपल समझा सकते हैं। अगर आप लोग में से भी नीचे कोई कमेंट्स में लिखना चाहे, पॉज करो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो क्लिप में, पहले लिखो खुद का डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है, खुद की एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, बिकॉज इट्स आई थिंक अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ एक्सप्लोर हाउ माई माइंड वर्क्स, मेरा दिमाग कैसे चलता है। सो सेक्सुअल अट्रैक्शन में और ऑब्जेक्टिफाइंग समवन में मेरे अनुसार यानी आपके अनुसार क्या है डिफरेंस? पॉज करो, तुमने नहीं कह रहा हूं, तुम लोग तो लाइव हो, पॉज नहीं कर सकते, बट लिखो लिखो, ठीक है। और अगर अब पॉज कर चुके तो लिख चुके होगे, तो अब मैं अपना डिफरेंस देता हूं। द ओनली डिफरेंस, द स्टार्क डिफरेंस between sexual attraction and objectifying someone is, to be very honest, वो इंसान के पर्सनल स्पेस की। समझो इस चीज को, सेक्सुअल अट्रैक्शन अपने में ही ऑब्जेक्टिफिकेशन है। किसी से अगर तुम सेक्सुअली यू नो लाइक यूर लाइक ओह कितनी हॉट है, ऑफ कोर्स यू आर लुकिंग एट precisely and exactly and only the hotness of that person. So there is a level of objectification of that person. And it's natural, it's biological. लड़कियां भी करती हैं, by the way. They do it. Every Homo sapiens do it. ठीक है? प्रॉब्लमैटिक चीज कब होती है? जब आपकी ऑब्जेक्टिफिकेशन स्टॉप्स टेकिंग इनटू अकाउंट कि वो सिर्फ आप अपने लिए कर रहे थे एंड वो एक अप्रिसिएशन है, लेकिन आप कंप्लीटली respectful of the personal boundaries of that human being. That's the difference. As long as they don't feel creeped out, as long as they don't feel कि मैं जहां पे भी खड़ा हूं या खड़ी हूं वहां पे एक इंसान है और मुझे एक क्रीपी फील करा रहा है, मुझे स्कैर्ड फील करा रहा है, मुझे यहाँ पे निकल लेना चाहिए, मुझे अपने दोस्तों को कॉल करना चाहिए, मुझे अपने भाई को कॉल करना चाहिए, मुझे यहाँ पे क्यों आई, मैं क्या कर रही हूँ, अरे मुझे डर लग रहा है, तब तक जो भी तुम कर रहे हो, because you're not bothering that human being and it's all right. भाई धरती पे हो, फ्री कंट्री है, वो भी इंसान हो, तुम भी इंसान हो, किसी को देखना तो गुनाह नहीं हुआ ना अभी तक, ठीक है। जब तक देख रहे हो, और वो भी अगेन ये जहां तक परिभाषा आ गई देखने की, जब तक तुम्हारा देखने में भी वो इंसान कंफर्टेबल से अनकंफर्टेबल नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारा देखना सही है दोस्त। जहां तुम्हारा देखना प्रॉब्लमेटिक हो गया, जहां तुम्हारा देखने से पता है अब मैं घूर रहा हूं, वो देखना भी तुम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो देखना नहीं रह गया, देन तुम अब साइकोलॉजिकली उस इंसान को अनसेटल कर रहे हो। एंड बाय द वे दिस गोज बियॉन्ड द जेंडर। अगर कोई लड़का भी तुम्हें ऐसे घूर रहा हो और तुम लौंडे हो, यू विल बी लाइक भाई क्यों देख रहा है ये इंसान, चाहे तुमने 4 दोस्तों साथ खड़े हो, भाई इसकी प्रॉब्लम क्या है। तुम लोगों को पता है लौंडों में कितने सारे इश्यूज होते हैं, राइट। 3 लौंडे मॉल में हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, जा रहे हैं, गलती से लौंडे ने उसको ऐसे देख लिया, कहता देख क्या रहा है, देख क्या रहा है बे, क्या देख रहा है। इतने सेंसिटिव होते हैं लौंडे। आपने देखा है अपनी जिंदगी में, कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ भी है वहां पे, सब मैं मर दूं, मैं मर दूं, दूसरा लौंडा नहीं मैं मर दूं, मैं मर दूं, मैं मर दूं, देख के क्यों नहीं चल रहा साले। पर्सनल स्पेस जो कि ईगो की सेंसिटिविटी से आ रही थी, ईगो की सेंसिटिविटी से जो आ रही थी वो हट हो गई। अब मुझे लड़ना पड़ेगा, मेरी आन खतरे में है, लड़ाई करेंगे, लड़ रहे हैं बैठ के। होता है, देखियो अपने आप को, आउट ऑफ नोवेयर बहुत सारे 2 लोग चूते तल जुटे हुए हैं, मार बैठे, जूते जड़ रहे हैं दूसरे के, किया है ना। अब ये हुआ फ्रॉम अ मैन स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि एक ईगो से आ रहा है, ईगो की सेंट्रिसिटी से आ रहा है, और एक बहुत ही सेंसिटिव ईगो की तरफ से आ रहा है कि मैं तुम्हें लग, तुम कह रहे हो मैं ज्यादा तुमसे ज्यादा मर्द नहीं हूं, अब मैं लड़ूंगा तुम्हें। वो भी क्या हुआ, सिंपल घूरने से बर्स्ट हो गया और लड़ाई में तब्दील हो गया। सो इट्स एज सिंपल एज दैट मेरे दोस्त, सेक्सुअल अट्रैक्शन, ऑब्जेक्टिफाइंग समवन। अब यहां पे एक चीज समझना, ऑब्जेक्टिफाइंग समवन की लिमिट क्या है, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्वर्सेशन हो जाती है। अगर आप इंसान को
इंसान ही नहीं देखते और सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह देखते हो, वो एक पैटर्न है आपका रेकरिंग कि आप अपने दोस्त के घर में जाते हो, उसकी बहन को एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हो, आप अपने दोस्त के वाइफ को एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हो, आप अपनी दोस्त को ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हो, अपनी टीचर को ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हो, और आपने क्या रखा है कि है। तो सच क्या है, बिहेवियरली इस तरह का माइंडसेट आपकी जिंदगी के डे टू डे लाइफ के इंटरेक्शंस, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपके इंटरेक्शंस लेवल, आपकी रिलेशनशिप्स, कुछ रिलेशनशिप जहां पे आपको एक्चुअल में फायदा होगा किसी से दोस्ती करके, हजारों चीजों में इंपैक्ट डालेगा. इट्स नॉट ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू. इट्स देयर पीपल. कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगेजमेंट में आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, आपको उनको इंसान का दर्जा देना पड़ेगा, आपको इक्वल की तरह बात करनी पड़ेगी. अगर आप उनको देखते ही नहीं हो नजर से, तो वो एक अलग ही लेवल पे प्रॉब्लमैटिक है. So sexual attraction is the most fucking common thing on the planet. Objectifying someone, obviously sexual attraction के अंदर ही आता है. तो आपको दो चीजें बस मैटर करनी चाहिए. पहला, are you just appreciating someone being attractive, which is, you know, which is that, and क्या आप रिस्पेक्ट करते हो कि उस इंसान का जीने का अधिकार है. दूसरा, एटिकेट्स, सोशल एटिकेट्स होते हैं कुछ. कभी आप दूसरे के पर्सनल स्पेस पे वो नहीं कर सकते. अगर वो इंसान में थोड़ी सी दम है तो हो सकता है वो आपसे आके बोल भी देगी कि भैया क्या कर रहा है भाई, पागल है क्या, क्या देख रहा है, क्या घूर रहा है, सठिया गया है, इंसान नहीं दिख रहा तुझे, यहाँ खड़ी हूं मैं, क्यों देखे पड़ा है. ये भी हो सकता है आपके साथ. बट बियॉन्ड दैट, it's about personal space. It's about understanding कि there are limitations to even indulging in viewing तुम्हारे sequences. देखने में भी there are limitations. There is a limit to everything in life. कि आप बस ऑब्सेस नहीं कर सकते, आप किसी चीज को ओन नहीं कर सकते. और दूसरी चीज, आप और वो इंसान के अलावा एक सोशल एटिकेट्स में भी हम जीते हैं, आपको उनको भी फॉलो करना है. ठीक है. और तीसरी चीज, आप ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते पैटर्न में. इट्स ओके व्हेन यू आर लाइक बट व्हेन इट्स द ओनली पैटर्न ऑफ ओनली विद ऑल तुम्हारे पीपल दैट यू मीट ऑफ द अदर जेंडर, अगर तुम उन सबको सिंपल ऑब्जेक्टिफाई करते रहते हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम दोस्त. तो यहाँ पे डिफरेंस आई थिंक ये है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन अगर पैटर्न में हो रहा है एंड वो उसके अलावा पैटर्न कभी ब्रेक ही नहीं करते हो तुम, और वो पैटर्न के अलावा तुम दूसरे, यू कैन नॉट कंसिडर देम in any other capacity as objects के अलावा, then it's a very 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 very